Welcome back students on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh and today we will going to discuss about the first chapter of class 9th biology, that is the fundamental unit of life, cell. बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द चैप्टर सेल. तो बेटा जैसे ही क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट टॉपिक इज सेल. देन टीचर्स आस्क यू व्हाट आर द सेल. सेल्स क्या होती हैं? द डेफिनेशन इज सेल्स आर द fundamental unit of life, or cells are the structural and functional unit of life, or cell is the structural and functional unit of life. बेटा सेल क्या होती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारी लाइफ की. सो आई वॉन्ट टू आस्क यू व्हाई दिस सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बेटा इस सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? बिकॉज द फेनोमेना दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग पीपल टू बी अलाइव. बेटा कुछ ऐसी फिनोमेना है जो एक जीवित व्यक्ति को जीवित रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस, एंड ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस आर कैरीड आउट इनसाइड अ सेल. ये बेटा सारी की सारी लाइफ प्रोसेस एक सेल के अंदर होती हैं. दैट्स वाई दिस सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बेटा कुछ ऐसी लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल आपको हम देना चाहेंगे, लाइक फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट इन क्लोरोप्लास्ट. बेटा फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली. बेटा सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं? दोज पार्ट्स ऑफ द सेल दैट आर फाउंड इनसाइड द सेल आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेली. बेटा इस सेल के पार्ट हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, इनको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट. सेकेंड respiration has twice locations. बेटा respiration की दो लोकेशन होती हैं. Respiration begins in two parts. One is called as glycolysis, and this glycolysis confined to the cytoplasm. बेटा glycolysis सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, जो सेल का फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. and the Krebs cycle or TCA cycle that require oxygen that confined to the mitochondria, जो बेटा माइट्रोकॉन्ड्रिया की हेल्प से होती है. थर्ड बेटा अगर हम बात कर सकते हैं एक्सक्रीशन. थर्ड थिंग इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच द टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट फ्रॉम आवर बॉडी. और बेटा एक टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए एक सेल ऑर्गेनेली वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करता है. दैट्स वाई सेल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन. Fourth, protein synthesis. Proteins, we know that proteins are the building blocks of our life. Protein synthesis. अब बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है. दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज रफ because of ribosomes that are responsible for the ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA. बेटा जो ट्रांसलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं राइबोसोम्स, वो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मिलते हैं. दैट्स वाई दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बेटा दीज प्रोसेसेस एंड मैनी मोर प्रोसेसेस ऑल्सो. बेटा ये कुछ प्रोसेस सेल के अंदर होती हैं. दैट्स वाई सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बेटा यहाँ पे हमने ये भी क्लियर किया है कि कौन सी प्रोसेस किस सेल ऑर्गेनेली के अंदर होती है. नेक्स्ट वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ सेल. बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ द सेल. हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड द सेल. किसने और कब सेल को डिस्कवर किया? सो फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक. बेटा सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक. इन 1665 फर्स्ट टाइम ही सॉ अ डेड सेल. सबसे पहले बेटा इन्होंने एक सेल देखी, इट वॉज डेड सेल. बेटा जो कि एक डेड सेल थी. क्या किया था इन्होंने? बेटा एक बोतल को बंद करने के लिए बेटा पहले एक स्पेशल टाइप की कॉर्क आती थी. प्लास्टिक की बनी हुई, एक रबड़ की बनी हुई कॉर्क होती थी. इन्होंने बेटा क्या किया, कॉर्क का पतला सा स्लाइस काटा, एंड दिस स्लाइस स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. जब बेटा इन्होंने अपने आप बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देखा, तब ये क्या देखते हैं, दिस स्लाइस हैव सच टाइप ऑफ कंपार्टमेंट. इस स्लाइस के अंदर बेटा ऐसे जैसे कि एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस छत्ते जैसे कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर थे.
कुछ छत्ते जैसे कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर थे. दिस स्ट्रक्चर्स ही कॉल्ड सेल. उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को सेल नाम दिया था बिकॉज सेल इज अ लैटिन वर्ड. बेटा सेल क्या है? ये जो सेल है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है लिटिल रूम, जिसका मतलब होता है कमरा. और बेटा हम देखते हैं कोई ऑफिसर अपने सेल, अपने ऑफिस के अंदर उसके सेल बने होते हैं, उनके सेल, अपने सेल में वो रहता है और उसकी फंक्शनिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट ज़रूरी होते हैं वो सारे उस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जस्ट लाइक इन आवर बॉडी, जो बेटा हमारी बॉडी के अंदर सेल होती हैं, द फंक्शनल यूनिट ऑफ दिस, और बेटा इस सेल के अंदर, हमारी सेल के अंदर जो इस सेल का मैनेजर है और जिसका ऑनर है दैट इज़ न्यूक्लियस. और बेटा वो न्यूक्लियस सारे फंक्शन कराता है. फोटोसिंथेसिस कब करानी है, कैसे करानी है, डिटरमाइन बाय द न्यूक्लियस, क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, और डीएनए डिटरमाइन करता है बेटा कि कब और कौन सी प्रोसेस और कितनी देर के लिए हमारे बॉडी के अंदर या हमारे सेल के अंदर होगी. So first time dead cell was discovered by Robert Hooke, but the credit to discovery of living cell is goes to Antony van Leeuwenhoek. बेटा एंटोनी वॉन लुवेनहॉक एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे बेटा, जो माइक्रोस्कोप पे वर्क करते थे. उन्होंने एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप बनाया. ठीक है बेटा. और बेटा उन्होंने इस इम्प्रूव माइक्रोस्कोप में सबसे पहली बार लिविंग सेल्स की स्टडी करी. फर्स्ट टाइम ही सॉ द स्पर्म ऑफ द ह्यूमन्स, डॉग, रैबिट, फ्रॉग, फिश, इंसेक्ट एक्सेट्रा. बेटा उन्होंने उस टाइम सबसे पहली बार 1678 में, ठीक बेटा 1678 में सबसे पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट बेटा जाता है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. इनको बेटा लिखते हैं AVLEEUWEN, लीवेनहॉक. एंटोनी वॉन लीवेनहॉक in 1678 फर्स्ट टाइम सॉ द लिविंग सेल. पहली बार बेटा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल देखी थी, जो इनका इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था. उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, इम्प्रूव माइक्रोस्कोप, उसके अंदर इन्होंने बेटा सबसे पहले लिविंग सेल देखी. सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल. बेटा यहाँ पे द नेक्स्ट टॉपिक इज द थर्ड टॉपिक इज सेल थियोरी. बेटा यहाँ पे छूट गया द सेल थियोरी. Then what is cell theory? Once again, cell theory. We know that fundamental unit of life is cell, but who proposed the cell theory? Cell theory has 4 assumptions that tells us how the cells are responsible for the life. The 2 scientists, one is the Selden. He was a German botanist and second was the Swan, a German zoologist. बेटा इन दोनों लोगों ने सेल थियोरी के ऊपर वर्क किया. सबसे पहले सेल्डन ने बोला ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. उन्होंने बताया बेटा जो सेल होती हैं, जैसे प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी छोटे छोटे से कंपार्टमेंट की बनी होती है, इनको हम सेल नाम देते हैं. इनको पहले ही रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर कर दिया था. आफ्टर 1 ईयर in 1838 बेटा सेल्डन ने ये बोला था. आफ्टर द 1 ईयर 1839 स्वान अ जर्मन जूलॉजिस्ट, जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ही टेल्स दैट प्लांट एंड एनिमल बोथ आर मेड अप ऑफ सेल्स. प्लांट और एनिमल दोनों बेटा सेल्स के बने हुए होते हैं. एंड आफ्टर दैट मीन्स सेल थ्योरी इज गिवन बाय सेल्डन एंड स्वान. बेटा सेल्डन और स्वान ने मिल करके सेल थ्योरी दी. बट दिस सेल थ्योरी इन 1855 rediscovered by or it is refined by a scientist that is called as Robert Virchow. बेटा रॉबर्ट विर्चो ने इसमें एक वर्ड जोड़ा, ओ मीन्स सेल्यूला, असेल्यूला. बेटा रॉबर्ट विर्चो आर विर्चो ने बेटा 1855 में एक वर्ड जोड़ दिया सेल थ्योरी के अंदर, दैट इज ओमिन्स सेलुला, that is omis cellula cellula. It means that
ऑल द सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बेटा एक लैटिन वर्ड था जो रॉबर्ट विच ने ऐड किया था, जिसका मतलब था ऑल द सेल्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि बेटा दुनिया में या वर्ल्ड में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अपने से पहली वाली सेल्स से बनी हुई हैं। ओके और इसके बाद इन्होंने दिए 4 एजम्पशंस सेल थ्योरी के। देर आर 4 एजम्पशंस ऑफ सेल थ्योरी। बेटा उन चारों के बारे में आपको हम बताएंगे। द फर्स्ट एजम्पशन इज़, आप लोग बेटा लिख सकते हैं, all the organisms are composed of the cells. Okay beta, all the organisms are composed of the cells and this cell is called as functional and structural unit of the life. Second, all the metabolic reactions takes place in the cell. Metabolic reaction like photosynthesis, like respiration, like excretion, these are the metabolic reactions and all these metabolic reactions takes place inside a cell. हम आपको पहले explain कर चुके हैं. Third point, all cells arises from pre-existing cells. बेटा तीसरा क्या था कि सारी सेल्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं. एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल. बेटा चाहे हम हो मल्टीसेलर ह्यूमंस, आइदर अ सिंगल सेल अमीबा, ऑल द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल. बेटा कभी सबसे पहले हम सिंगल सेल ही बने होंगे. एंड द सिंगल सेल इन द केस ऑफ द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जाइगोट. जब बेटा मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करते हैं, दैट टाइम वी आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट. तो बेटा ये 4 अजम्पशंस थे सेल थ्योरी के. ओके नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज सेल शेप. बेटा अभी तक हमने सेल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया. नाउ वी मूव ऑन द शेप्स ऑफ द सेल. मीन्स यहाँ पे हम बात करेंगे सेल्स ऑल्सो हैव नंबर टाइप ऑफ द शेप्स. बेटा सेल के बहुत टाइप के शेप हो सकते हैं. आइदर दे आर स्फेरिकल, वो स्फेरिकल हो सकती हैं जैसे कि गोल, लाइक और आरबीसीज. इनको डिस्क्वायड भी बोलते हैं. हमारी आरबीसी डिस्क्वायड भी होती है, मीन्स बीच में दबी हुई और किनारे पे उभरी हुई. बट दे आर स्फेरिकल. बेटा ये स्फेरिकल होते हैं लाइक ह्यूमन आरबीसीज. सेकेंड बेटा क्या हो सकते हैं, स्पिंडल शेप. बेटा स्पिंडल सेल्स जो हमारी मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स आर द स्पिंडल शेप सेल्स. ठीक है बेटा, स्पिंडल जैसी बनी होती हैं. दीज आर द मसल सेल्स. जो ह्यूमन मसल सेल्स होती है बेटा स्पिंडल शेप होती हैं. इलांगेटेड. बेटा अगर हम बात करें अपनी नर्व सेल की, अवर नर्व सेल इज़ अप्रॉक्स 1 मीटर्स लॉन्ग. बेटा कुछ हमारे नर्व सेल्स ऐसी भी हैं जो लगभग 1 मीटर लंबी हैं, लगभग 1 मीटर लंबी हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज इलांगेटेड. बेटा क्या होती हैं, इलांगेटेड होती हैं. इनके ऊपर एक माइलिनेटेड शीथ होती है. ओके सम ऑफ द सेल्स आर इरेगुलर शेप. बेटा कुछ सेल्स क्या होती हैं, इरेगुलर शेप्ड होती हैं. इनका कोई शेप नहीं होता है, लाइक अमीबा. बेटा अमीबा अगर स्ट्रक्चर बनाना है बहुत सिंपल है. 2 ड्रॉप पानी लीजिए, बुक के ऊपर डाल दीजिए, अमीबा अपने आप बन जाएगा. मीन्स दिस इज अमीबा. बेटा ऐसा कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर होता है. इधर की तरफ वाटर का रे आ गया, वाटर करंट आ गया, उधर की तरफ ही फैल जाएगा अमीबा. एंड WBCs, जो बेटा हमारी WBCs हैं, दे आर ऑल्सो इरेगुलर शेप्ड. ठीक है, ये बेटा क्या हो सकता है, ये ईओसिनोफिल हो सकता है, बेसोफिल हो सकता है, न्यूट्रोफिल्स ऐसे ऐसे करके न्यूट्रोफिल्स हो सकती हैं. सो अवर WBCs आर ऑल्सो इरेगुलर शेप. सो दीज आर द बेसिक 4 shapes of the cell. Now we will move on the size of the cell. बेटा there is very much diversity in the size of the cells also. बेटा जैसे कि हम देखते हैं the smallest cell अब smaller than 1 micron, smaller than 0.1 micron, sorry, smaller than 0.1 micron. बेटा दुनिया में 0.1 माइक्रॉन से भी छोटी सेल है, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा. जो बेटा स्मॉलेस्ट सेल है दुनिया की, दैट इज़ कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा. प्लाज्मा. माइको मीन्स फंगस. बेटा फंगल लाइक ओरिजिन की वजह से बेटा इसका नाम दिया गया ऑर्गेनिज्म का माइकोप्लाज्मा. स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म इन द यूनिवर्स. बेटा यूनिवर्स का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है. एंड द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग. अगर बेटा हम एक लार्जेस्ट सेल की बात करें, बड़े सेल की बात करें, दैट इज ऑस्ट्रिच एग. बेटा जो ऑस्ट्रिच एग होता है जिसके अंदर अप्रॉक्स 3000 ml वाटर. बेटा इसके अंदर 3000 ml वाटर हम भर सकते हैं. सो ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट
a single cell in the world, and the mycoplasma is the smallest. And if we discussing about the longest, बेटा अगर यहाँ पे हम तीसरी बात करते हैं 1 2 3rd, अगर बेटा यहाँ पे थर्ड बात करते हैं अबाउट द लॉन्गेस्ट, तो बेटा जो हमारी नर्व सेल होती हैं ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल, बेटा इनका लेंथ अप्रॉक्स 1 मीटर हो सकता है. सिंगल सेल दैट इज अप्रॉक्स 1 मीटर लॉन्ग. बेटा ये सिंगल सेल हैं जो 1 मीटर लॉन्ग हो सकती हैं. ओके, नंबर ऑफ सेल. नंबर ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स द ऑर्गेनिज्म इज ऑफ 2 टाइप. बेटा अगर हम सेल के नंबर की बात करें तो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, यूनिसेलुलर और दूसरे बेटा हो सकते हैं, सॉरी थोड़ा साफ लिख देते हैं, यूनिसेलुलर एंड सेकेंड इज मल्टीसेलुलर. और बेटा कुछ क्या हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं. यूनिसेलुलर क्या होते हैं, ऑल दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव अ सिंगल सेल. बेटा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास एक सिंगल सेल होती है, लाइक बैक्टीरिया, ओके, लाइक अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना. ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड दोज ऑर्गेनिजम्स which have more than one cell are called as multicellular organism, like humans, buffalo, cat, cow, birds. All these are the multicellular organism. Okay, but some of the organisms have a fixed number of cell in their body. बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके बॉडी के अंदर नंबर ऑफ सेल फिक्स होता है. अच्छा बेटा यहाँ पे एक वर्ड आता है, PMT में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, यूटिली. व्हाट इज यूटिली? this one second, utili. What is utili? Beta utili is a word that is given to the organism that have a fixed number of cell. बेटा क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कांस्टेंट सेल नंबर होता है, ऐसे फिनोमेना को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूटिली, और इस फिनोमेना को जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कांस्टेंट सेल नंबर रखती है, इट इज कॉल्ड एज यूटिली. ठीक है बेटा, यूटिली का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कांस्टेंट सेल नंबर होना. मींस अगर हम बात करें स्कैरिस के अंदर 100 सेल, बेटा इसका एग्जांपल स्कैरिस देख सकते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसा होता है. अगर स्कैरिस के अंदर 100 सेल्स हैं तो सारे स्कैरिस के अंदर 100 सेल्स ही होंगी. एज द स्कैरिस रीच 100 सेल, जैसे बेटा इसके अंदर 100 सेल हो जाएंगी, उसके अंदर सेल डिवीजन रुक जाएगा. ओके, तो बेटा जो बेसिक पार्ट्स थे सेल के वो हमने वो हमने यहाँ पे लर्न कर लिए हैं. नाउ वी मूव ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस. बेटा हम सेल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि कितने टाइप की सेल्स हो सकती हैं न्यूक्लियस के बेस पे. आप लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट आर द यूकैरियोटिक. बेटा बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, एक बार अच्छे से समझना बस माइंड लगा के. ओके, what are the prokaryotic cells and what are the eukaryotic cells? Means here we are going to classify the cell on the basis of nucleus. बेटा क्या होता है, pro, here the two words pro and caryon. pro means primitive. pro means बेटा क्या होता है, primitive, पुराना और ancient, primitive. एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ठीक बेटा, ऐसा न्यूक्लियस जो बेटा प्रिमिटिव था, जिन सेल्स के अंदर बेटा प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलता है, डेट आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल. लेकिन प्रॉब्लम ये है, व्हाट इज दिस प्रिमिटिव न्यूक्लियस. बेटा ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता क्या है. ठीक है बेटा, ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या था. बेटा प्रिमिटिव न्यूक्लियस, अ न्यूक्लियस दैट डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बेटा वो न्यूक्लियस था ही नहीं. अ लैटिन वर्ड गिवन बाय सच न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस, ऑइड. बेटा ये दो वर्ड से मिलके बना है, न्यूक्लियस प्लस ऑइड. बेटा ये लैटिन वर्ड होता है न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस, ऑइड मीन्स टू लाइक. जहाँ बेटा ऑइड लग जाता है इट मीन्स टू लाइक. बेटा यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर था, जो वर्क था न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस जैसा वर्क कर रहा था, दैट वाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड. और ऐसी सेल्स जिनके पास ये स्ट्रक्चर होता है, दैट आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल. बेटा ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, इफ़ यू कंसीडर इस ए सेल. बेटा अगर हम बात करें सेल है, देन if a cell have only genetic material and do not have a membrane that surrounded this genetic material,
बेटा अगर इस सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किया हुआ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, अगर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, देन दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एंड दोज ऑर्गेनिज्म दैट have such type of nucleus are called as prokaryotic organism। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा ये होता है उनको हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैक्टीरिया, बेटा कौन? बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर बेटा जो न्यूक्लियस मिलता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। सच टाइप ऑफ द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और सच टाइप ऑफ मेंबर्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक मेंबर्स, और प्रोकैरियो ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल नाम देते हैं। मोस्टली दे आर यूनिसेलुलर। बेटा कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक बेटा क्या है? व्हाट इज यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोसिस? यू मीन्स ट्रू, यू मीन्स ट्रू, and carrion means nucleus, again carrion, nucleus, nucleus। बेटा carrion nucleus है, u means true, means those organisms which have true nucleus। बेटा क्वेश्चन ये है what is this true nucleus, ये true nucleus क्या है? बेटा अगर यहाँ पे देखें दिस इज सेल, अगर ये सेल है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए, और जब बेटा जैसे ही जेनेटिक मटेरियल को सराउंड किए हुए एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, when the genetic material is surrounded by a nuclear membrane, this is called as nucleus। अब बेटा इस स्ट्रक्चर को हम true nucleus बोलेंगे। and such type of cells which have the true nucleus or the nucleus that is surrounded by the nuclear membrane are called as eukaryotic cell। ऐसी सेल बेटा जिनके पास ऐसा न्यूक्लियस होता है जो एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसी सेल को हम नाम देते हैं यूकैरियोटिक सेल। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अगर बेटा यहाँ पे कोई एग्जाम्पल पूछे, देन द एग्जाम्पल्स आर लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक प्लांट्स, ऑल द मल्टीसेलुलर प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, and all the animals are also the example of eukaryotic cells। okay, next the last topic, today's last topic is classification of cell on the basis of cell wall। अब बेटा क्या होता है? सेकंड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं सेल वॉल के बेस पे। some of the living organism have cell wall, those organisms which have cell wall are called as plant। बेटा वो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल थी वह प्लांट ग्रुप में आए। द फर्दर दे आर ऑल्सो क्लासीफाइड इन द फंगस। बेटा कुछ फंगस के कुछ ऑर्गेनिज्म को फंगस में क्लासीफाई किया गया। ठीक बेटा, वो ऑर्गेनिज्म का सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है, वो फंगस होते हैं। जिनका सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ, मीन्स मोस्ट अबंडेंट मटेरियल सेल वॉल के अंदर अगर सेलुलोज है तो बेटा वो प्लांट है। अगर मोस्ट अबंडेंट मटेरियल सेल वॉल के अंदर काइटिन है देन दे आर फंगस। ठीक है बेटा, एंड दोज ऑर्गेनिज्म विच डोंट हैव सेल वॉल, और वो ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल नहीं होती आर कॉल्ड एज एनिमल्स। ठीक है बेटा, वो ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर सेल वॉल नहीं थी उनको हमने एनिमल बोला। सो here we discussed about the classification of the cell on the basis of cell wall। बेटा अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो एनिमल्स प्लांट सेल है, अगर नहीं प्रेजेंट है और एब्सेंट है तो एनिमल सेल है। और यहाँ पे हमने बताया कि प्लांट सेल में भी कितने दो टाइप के वेरिएशन होते हैं, या तो वो सिंपल प्लांट होंगे ग्रीन प्लांट्स, और कैसे होंगे हेट्रोट्रॉपिक प्लांट और वाइट प्लांट दैट आर कॉल्ड एज फंगस। इनको बेटा हमने फंगस नाम दिया। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन भी एक बेटा हेट्रोसेलुलोजिक मटेरियल है और कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पे द सेकेंड द सेलुलोज दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। ओके बेटा, तो सेल वॉल के बेस पे भी जो बेटा प्लांट्स हैं वो दो टाइप के हैं, एक हैं वाइट प्लांट्स और हेट्रोट्रॉपिक प्लांट, जिनको हमने फंगस नाम दिया है। सेकंड वन आर द ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, जिनकी बेटा सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स की सेलुलोज की बनी हुई होती है। ओके बेटा, तो आज इतना ही रखते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जिससे हम आपके लिए नए नए और अच्छे वीडियो रिसर्च करके अच्छा सा वीडियो लाते रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।